हेलो मिस्टर, हेलो। आइए मेरी दुकान में आइए। अरे चलिए ना सर, आइए। थोड़ी देर में आऊंगा। चुकंदर चुकंदर खाइए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चुकंदर। आइए, चलिए यहाँ से। अरे बताइए तो सही। बताता हूँ। खाइए। यासिर, उसने मेमोरी दूसरे को दे दी है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, देख लेंगे तुमको हम। जनाब, मेरे ख्याल में या तो ये एक मामूली सा टूरिस्ट है या फिर किसी जासूसी तंजीम का एक माहिर एजेंट। ये रहा, ये वही आदमी है। सलाम। आप लोग कैसे हैं? सलाम रसूल। हालात कैसे हैं? ठीक है। खुदा का शुक्र है। शुक्रिया। कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? यहाँ के बाद फिर मिलते हैं। ओके। वाह वाह, खुशी हुई आपसे मिलकर। हेलो, क्या हाल है? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नौरोज के मौके पर आप भले लोगों की मदद। कैसे हैं आप? काम आपका ठीक चल रहा है? मैं एक दिन आपको अपने यहाँ जरूर बुलाऊंगा। 2 नंबर का कैमरा उस आदमी पर जूम हो चुका है। अगर हरकत नहीं करे तो ध्यान भटके नहीं। मेरा ध्यान है। शुक्रिया। आराम से रहिए। आता हूँ। रसूल, जरा सुन के बताओ, इसकी आवाज को फिल्टर करके अच्छा कर सकते हैं? ये वीडियो क्यों नहीं आ रही? दूसरों के पास तस्वीर है, हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, ये आवाज काफी हो जाएगी। ठीक है, जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जनाब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपके पास वक्त है? लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बात करना मुनासिब नहीं होगा। अंदर की आवाज बहुत ज्यादा है। अगर ये अंदर का शोर कम हो जाए तो आवाज बेहतर तौर पर सुनाई दे सकती है। अभी इसका कोई फायदा नहीं। अभी करता हूँ। ठीक। तुम इस बात का ख्याल रखना कि जो भी काम करो वो बिल्कुल खामोशी से और पूरी ईमानदारी के साथ। मेरे साथ कभी बेईमानी मत करना, क्योंकि मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ। तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दूंगा। जरूर जनाब।
सलाम, शब्बा खैर जनाब। सलाम, खुश आमदीद। कहिए क्या काम है? आपकी बिल्डिंग में पार्टी हो रही है? हमारे यहाँ पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करके बताया है। उन्होंने शोर शराबे पर एतराज जताया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई पार्टी नहीं हुई है। हो सकता है गलती से आपको कोई कॉल चला गया हो। यहाँ पर कोई पार्टी बहरहाल नहीं आप जाकर खुद ऊपर के फ्लैटों में देख लीजिए। अगर वहाँ से आवाजें आ रही हैं तो उन्हें रोकिए। अगर फिर हमें फोन आया तो मजबूरन हमें कार्रवाई करनी हुई। पड़ेगी। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। आप बिल्कुल परेशान न हो। आप इत्मीनान रखिए। बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर हो। आपकी मेहरबानी। शुक्रिया, शब्बा खैर। खुदा हाफिज। बहुत मेहरबानी। ओह, ऐसा लगता है कि आप फ्लोरेंस नहीं गए तो ये बात नहीं इंजीनियर। मानता, पेरिस फ्लोरेंस दुनिया का की मतलब सबसे खूबसूरत पूरी जगह की है। पूरी जन्नत, वो है शहर। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? टेप की आवाज ऊंची कर रखी है। ओह, माफ कीजिएगा, मैं जरा फोन का जवाब दे दूँ। आप एंजॉय करें। हेलो, शर्फी मैडम, शब खैर। शब्बा खैर। मेहरबानी करके म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए। कुछ पड़ोसियों ने पेट्रोलियम पुलिस को कॉल करके बताया कि आपके यहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है। वो लोग ऊपर आ रहे थे लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। कितनी परेशानी हुई उन्हें टालने में, मैं आपको क्या बताऊं मैम। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगे। आप म्यूजिक की आवाज़ कम कीजिए। उनसे इसका क्या मतलब है? मैडम, पड़ोसियों ने शिकायत की है उनसे। पड़ोसी यूं ही टांग अड़ाते हैं। अगर अब पुलिस वाले आए तो उनको ऊपर नहीं आने दीजिएगा। मेरे घर में मेहमान हैं। मैं चाहती हूँ कि म्यूजिक को ऊंची आवाज में सुनो। उफ, किस मुसीबत में फंस गया मैं। क्या हुआ मरजान? कुछ मैं नहीं, पूछ रही हूँ, क्या कुछ हुआ? नहीं। पड़ोसियों ने देखा कि आज हम बहुत खुश हैं, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। पुलिस को बुला लिया उन्होंने। पुलिस? कोई बात नहीं, गार्ड ने उनको बहाना करके भेज दिया है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करें। तो मैं ये कह रही थी इंजीनियर साहब, सब कुछ सब ठीक ठीक है, है। बहुत बहुत अच्छा उम्दा, है। बहुत आप उम्दा। लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? आपको अकेला छोड़ के। जी। हाँ सुनो, आवाज़ बेहतर हो गई। हेलो अमीर, जी मोहम्मद साहब। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। सब ठीक तो है? हाँ सब कुछ ठीक है। आपने तो सुना होगा म्यूजिक की आवाज़ वहाँ कम हो गई है। लगता है पुलिस ने उनको टोका है। हाँ जानता हूँ। अगर कोई बात हुई तो मुझे बताना। ठीक है, खुदा हाफिज। आवाज़ ठीक हुई? बेहतरीन। मैं तो एक टूरिस्ट हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप टूरिस्ट हैं, पर हमारे पास कुछ सबूत हैं जिससे पता चलता है कि आपका मकसद सिर्फ सफर नहीं है बल्कि कुछ और भी है। आप मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। मैं अपनी एम्बेसी से बात करना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मगर अभी नहीं। नहीं, अभी चाहिए, वरना मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। ईरान से हमें अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि इंग्लैंड के टूरिस्ट एडवर्ड डिंजल, जो अपनी फैमिली के साथ ईरान गए हुए थे, पता चला है कि अचानक गायब हो गए हैं। हम इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मिसेस डिंजल इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी ज़बानी सुनिए। मैं और एडवर्ड 7 दिन के दौरे पर ईरान गए थे और चौथे दिन हम ईरान के तारीखी शहर इस्फहान पहुंचे। हम नक्शे जहां नामी मैदान में घूम ही रहे थे कि अचानक देखा कि मेरे शौहर मुझसे अलग हो गए हैं। उससे पहले हम 5 मिनट के लिए भी एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए थे। क्या ईरान में कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास एडवर्ड चले गए हों? क्या आप बता सकती हैं? वो आ गए जनाब। अजब।
आखिर बाहर तो निकले। ये रहा, ये वही आदमी है। ये हर जगह मौजूद रहता है। हाँ, बहुत खुशी हुई मिलकर, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तुमसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा माइकल। माइकल भी बहुत दिलचस्प आदमी है। खुदा हाफिज। ठीक है दोस्तों, हम इनका पीछा करेंगे। सईद, तुम इस कार में जाओ। रसूल, तुम दफ्तर जाओ। ठीक है। महबूबी साहिबा, महबूबी साहिबा, उठ जाइए ज़रा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कोई उठा बात दिया। नहीं। हमारा काम अब ख़त्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं। ठीक है, बस ये ख्याल रहे कि यहाँ ना कोई आया और ना ही कोई मुलाकात हुई। हमने एक दूसरे को देखा नहीं, समझ रही हैं ना? हाँ ठीक है, चलें। शब्बा खैर। शब्बा खैर। माफ़ कीजिएगा, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मेरा पर्स कहाँ है सुरैया? देखा नहीं? जी। तुमने रखा कहाँ उसे? अभी आके ढूंढती हूँ। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हुआ मोहम्मद साहब? माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा लेट हो गया। गुम तो नहीं हो गया ना? नहीं सईद, यहीं पर गया है। यहाँ है? हाँ आओ चलो बताता हूँ, तुम पीछे ना रह जाना। जो वीडियोग्राफी हमने कल रात की पार्टी में की और जो मरजान शरफी की पार्टी में मौजूद लोगों का जायजा लिया, उससे अहम पहलू सामने आते हैं। पहला ये कि ईरान में 8 गैर मुल्की सिफारत खानों की आला रुतबा शख्सियतों का एक ग्रोह तश्कील पाया है, जिनके बारे में कभी एहतिमाल ये पाया जाता है कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता ईरान में जासूसी की कार्रवाई में मसरूफ हैं। अलबत्ता इतने बड़े पैमाने पर ईरान में जासूसी की मिसाल नहीं मिलती। दूसरा पहलू, इस पार्टी में मुल्क की बड़ी सनतों के मालिकों की शिरकत है। इससे यह साबित होता है कि ये लोग मुल्क की इकोनॉमी को निशाना बनाना चाहते हैं। और तीसरा पहलू, जो कि मेरे ख्याल में इन सबसे अहम है, एक ऐसे इंसान की मौजूदगी जो कि किसी भी वजह से हो, सब में उसका पाया जाना बहुत अहमियत रखता है। रसूल जान, जरा फोटो दिखाओ। ठीक है। माइकल हाशमियान, ईरानियुल अस्ल अमरीकी नामानिगार, जो IFT वर्ड के लिए कॉलम लिखता है। माइकल हाशमियान। सईद, क्या हम दौड़ लगाएं? दौड़ते हैं। चलो चलते हैं। जानते हैं मुझे क्या परेशान करता है? क्या? ये एटमी मुआहिदा यूरोप वालों के लिए इतना अहम क्यों है? आपकी वजाहत का बहुत शुक्रिया। हमारा इख्तिदार दुनिया के किसी भी मुल्क के फायदे में नहीं है। इसमें अमेरिका और यूरोप से लेकर हमारे सभी पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं। अमेरिका का मकसद हमारी हुकूमत का खात्मा करना है, और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? बायकॉट करना। क्योंकि उन्हें जिस चीज़ से डर है वो है भूखों की तहरीक। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेनेटर टॉम कार्टिन और क्या नाम है उसका, नेकी, और माइकल डिएंडर जो CIA से है, इन सब ने ये उम्मीद लगा रखी है कि लोगों पर इकोनॉमिकल दबाव डालकर नाराजगी का माहौल पैदा किया जाए, और ये नाराजगी का माहौल हुकूमत की तब्दीली का बायस बन जाए। ऐसा चाहते हैं वो। तो फिर एटमी मसला बहाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का इससे एक और मकसद है, और वो क्या है? एटमी प्लान को लोगों की रोजी रोटी से जोड़ना। इसे कहते हैं एटॉमिक और इकोनॉमिक थ्योरी। इसका मतलब क्या? यानी मुखालिफ लोगों की तहरीक को उभारने के लिए लोगों की एहतजाजी तहरीक के सामने ये पेश करें कि लोगों की इख्तिसादी बदहाली की असल वजह एटमी मंसूबा है, और वो इस तरह ईरान को फंसाना चाहते हैं। यानी कि ईरान फिर मजबूर हो जाएगा कि पूरी दुनिया के सामने अपनी सफाई में जवाब देता फिरे, और उसे अपने लोगों को भी सफाई देनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क को एटमी एनर्जी की सख्त जरूरत है। इस तरह हुकूमत की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। अजीब है, मुझे नहीं पता था कि सारे मसाइल आपस में इस तरह उलझे हुए हैं। मेरा अंदाजा ये है कि किसी भी सूरत में अगर हमारी हुकूमत एटमी एनर्जी के सिलसिले में हथियार डाल देती है तो वो लोग फौरन ही किसी और मुसीबत को लोगों की इकोनॉमी से जोड़ देंगे, जैसा कि वो लोग अभी से ही मिसाइल और इकोनॉमी के मसले को बाहम पेश करने में लग गए हैं। बात समझ आई? सलाम। सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह, कितने कपड़े पहने हुए हैं। अलास्का जाना है क्या? बता नहीं सकती कितनी ठंड है। ये पेंगुइन्स इतनी सर्दी में कैसे जिंदा रहती हैं? कॉफी पियोगी? हाँ, हर वो चीज जो मुझे गर्मी दे सके। ठीक है। इसकी आग और ज्यादा नहीं हो सकती? ओह, ठंडक मेरी हड्डियों तक में घुस गई है। क्या? मैं कह रही हूँ इसकी आग ज्यादा नहीं हो सकेगी? आखिरी है, ये लो। बहुत
बहुत शुक्रिया। सब ठीक ठाक था? हाँ सब ठीक था सिवाय सर्दी के। मतलब खाली हाथ नहीं लौटी हो? हाँ जरा तुम एक तकलीफ उठाओगे? हाँ, मेरे जरूर। हाथ जम गए हैं। बताओ क्या खबर है? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम पूरी तैयारी के साथ गई हाँ थी? फिल्टर लेंस सब कुछ लेके गई। पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाती मुझे वहाँ पे, इसीलिए सब कुछ लेके इसमें गई है? थी। नहीं उससे काम नहीं किया था, वो उठा लो। हाँ अच्छी बात। लगता है वक्त अच्छा गुजरा है। मेरे और ठंडक के बारे में सोच लो। देखो मैंने इस तरह से फोटो ली है कि अगर मेरी फोटो हटा दो तो तुम्हें वो छावनी साफ दिख जाएगी वहाँ पे। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ बस थोड़ा ऊंचाई से तस्वीर ली होती तो बिल्डिंग में जो भी काम हो रहा है उसका पता चल जाता। ऊंचाई कहाँ से लाती मैं वहाँ? ये देखो यहाँ पर एक टीला है। तुम जिस टीले की बात कर रहे हो तुम जानते भी हो वो वहाँ से कितनी दूरी पे था? क्या महसा की कार से वहाँ तक जाया जा सकता था? मैंने इतनी मेहनत की, जहमत उठाई और तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं आई? क्यों नहीं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन छावनी के इस कोने में देखो एक इमारत बनाई जा रही है। अगर इस तरह से फोटो लेते कि ये पता चल पाता कि यहाँ क्या काम चल रहा है तो बहुत ही अच्छा होता। बहुत बुरे हो तुम। जब तुम्हें गूगल से ही छावनी का पता लगाना था तो तुमने मुझे इतनी ठंड में इतनी दूर फोटो लेने के लिए क्यों भेजा? गूगल का ये वेदर का मैप तो भरोसे के काबिल नहीं है। मैं ऐसी एक फ़ोटो चाहता था कि पता चल सके कि उस जगह के लोग इस छावनी में बनाई जा रही इतनी बड़ी बिल्डिंग के बारे में फिक्रमंद हैं। बताओ ये बिल्डिंग है कैसी? ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बना रहे हैं, ज़रूरी ये है कि हम उसका क्या नाम देते हैं। ठंडक कम हुई तुम्हारी? हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हाँ तुमको जहमत हो जाएगी। हाँ, मारिया काटिल और अबू बकर बगदादी के ताल्लुकात की तस्दीक हो गई जनाब है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। यानी यूएनओ का नुमाइंदा दाइश लीडर से राब्ता रखता है। इससे पहले कि ये खातून यूनाइटेड नेशन में इंसानी हुकूक की नुमाइंदा हो, ये एक अमरीकी है। CIA बिन लादेन की मौत से पहले बहुत ही पोशीदा तौर पर अलकायदा की लीडरशिप के लिए किसी को ढूंढ रहा था। जनाब यही वजह हो सकती है कि बिन लादेन की मौत के बाद जरकावी और मुल्ला उमर के इंतखाब के सिलसिले में इख्तिलाफ हुआ। बिल्कुल, सर अंजाम जरकाबी चुना जी जाता हाँ। है। जरकाबी के मारे जाने के बाद यही खातून मारिया कार्टर अबू बकर बगदादी की हिमायत करती है, जिसका नाम दाइश पड़ गया। अलबत्ता सऊदी की माली और फौजी हिमायत से। बिल्कुल। MI6 ने भी हिमायत की। ये सभी इलाके में रूस के असरो रसूख से फिक्रमंद वो लोग ये सोचते थे कि दाइश के उन्वान से अबू बकर बगदादी, बिन लादेन और अलकायदा का बेहतरीन इंतखाब हो सकता है ताकि इलाके में एक बेहतरीन ताकत बनकर उभरे। बिल्कुल। तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि अलकायदा का खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि वो दो हिस्सों में बट गया है। पहला हिस्सा वही जिसका नाम अभी भी अलकायदा है, जो अफगानिस्तान में सरगर्म है, और दूसरे हिस्से का नाम होगा दाइश, और जिसका लीडर है अबू बकर बगदादी, जो कि शाम और इराक में सरगर्म है। तालिबान को भूलो मत। सही कह रहे हैं जनाब। रिचर्ड हेंडरसन का वो मारूफ जुमला है कि मशरक़े वस्ता यानी ईरान और ईरान यानी दर्द सर। जानता हूँ कि मीटिंग चल रही है, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ ढूंढी है। क्या है? मैंने आयदीन सुदूदा को ढूंढ लिया है, वही जिसकी लाश को फरहाद हक्की के नाम से दफन किया गया है। सच में? जी। शाबाश रसूल। शुक्रिया। अगर जहमत ना हो तो चल के देख लीजिए। आ जाओ। आइए तशरीफ रखिए। बैठो बैठो, अपना काम जी करो। शुक्रिया। जनाब ज़रा यहाँ पर देखिए, मैंने इन तस्वीरों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है। आयदीन सुदूदा की कॉन्वोकेशन की तस्वीर है। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आयदीन सुदूदा लंदन के इलाके मेली बोबोर में बैठा हुआ शराब पी रहा है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ग्लास पर जैतून की शाख बनी हुई है जिस पर 2 सुर्ख जैतून हैं। अजीब है। कौमों की दोस्ती की अंजुमन,
जो कि असल में सैहोनियों की सरगर्म जासूसी की तंजीम है। जी जनाब। तो अब एहतिमाल ये पाया जाता है कि आयदीन सतूदा का इस जासूसी तंजीम से राब्ता है। एहतिमाल नहीं जनाब, यकीनन। ऐसा क्यों? क्योंकि पासवर्ड है। उसकी वजह? अगर 1 मिनट आप रुक जाएं, इसकी वजह से हमारे दोस्तों ने आयदीन सतूदा के फेसबुक अकाउंट के ईमेल को हैक कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला क्योंकि उसे डिलीट कर दिया गया था। लेकिन हम उसे रिकवर करने में कामयाब रहे और हमें बहुत ही अहम सुराग मिला है। क्या है? उसका राब्ता है जेरार्ड एल्फोंस से, जो कि ज़ाहिरी तौर पर फ्रांस का एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जिसके के बर्नार्ड बाजोल्ट से गहरे ताल्लुकात हैं। ये बर्नार्ड बाजोल्ट कौन है? फ्रांस की इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी का सरबराह है। क्या ये वही नहीं है जिसने पेरिस में फरवरी 2012 में यूरोपीय हुक्मरानों की बातें रिकॉर्ड की? जी बिल्कुल वही है जनाब। अच्छा, दिलचस्प है। तो फिर ये नतीजा निकाला जा सकता है कि आयदीन सतूदा जीएससी के सरबराह से राब्ता रखता है। यानी अब जबकि आयदीन सतूदा की माहियत फरहाद हक्की हो गई है, यानी ज्यादा एहतिमाल है कि फरहाद हक्की फ्रांस की इंटरनेशनल जासूसी तंजीम से राब्ता रखता है। एहतमाल नहीं जनाब, यकीनन ऐसा ही है। क्यों? इंजीनियर काज़मी के जरिए फ्रांसीसी एम्बेसी के लोगों से ताल्लुकात के बिना पर, जो कि अक्सर वहाँ आता जाता रहता है। अच्छा है, यहाँ तक तो बहुत अच्छे रहे। अपना पूरा ध्यान आयदीन सतूदा पर लगा दो। हमें पहले ये समझना होगा कि उसके मारे जाने की वजह क्या थी। जी जी बिल्कुल। सलाम। सलाम, कैसी हो? अमीर, दाऊद, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो तुम? तो यहाँ क्या कर रहे हो? वही काम जो तुम कर रहे हो। सच बताओ अमीर, अगर मेरा पीछा नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा भी केस है। कौन सा? फरहाद हक्की। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। मैं भी चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा तो अमीर भाई, मेरा केस तो अब जा रहा है। रुक जाते, कॉफी चाय कुछ लेकर जाते। तुम मेरी तरफ से भी ले लेना। दाऊद, अपने पीछे भी जरा ध्यान देना, ठीक है? तुम ज्यादा ध्यान देना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जाओ, अपना ख्याल रखना।
आ गए आप। सलाम। सलाम। कैसे हो? ठीक हो? कैसे हैं आप? और बताओ क्या खबर? हेलो, सलाम आमिर जान। हेलो मोहम्मद भाई, सलाम। क्या खबर है? 8 नंबर के शिकार ने पहले 6 नंबर के शिकार से बात की और उसके बाद 4 नंबर से। ठीक है, तो फिर दाऊद से भी मिल लिए ना? जी हाँ, पहले मैंने और उसके बाद उन्होंने मुझे अचंभे में डाल दिया। ऐसे मौक़ों पर तुम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है मोहम्मद साहब। ठीक है, अपना काम जारी रखो। दस्तखत करो। सलाम। आप मेरी बेटी से मिलने गई थी ना? हाँ। वहाँ पर गई तो पैसे भी दिए थे? वहाँ तो बिल्कुल मुफ्त है, बस आपकी तरफ से एक छोटी सी मदद थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आप बहुत ही अच्छी हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बेटी ठीक है? ठीक है, वो बहुत अच्छी देखभाल होती है वहाँ उसकी। आपसे एक सवाल पूछना था, उम्मीद है सच बताएंगी। जी बोलिए। मेरे बारे में किसी से बात की है क्या? नहीं, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जी, जो भी आप कहेंगी। बहुत ही एहसान है आपका मुझ पर। मेहरबानी करके कभी भी मुझसे मिलने ना आए, कभी भी नहीं। ठीक है। अगर मुझसे कोई काम हुआ, मुझसे मिलना ज़रूरी हुआ तो कूड़ेदान के पास एक टूटा हुआ ग्लास रख दीजिएगा। मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी। नंबर नहीं है मेरे जैसे पास। मैंने कहा है वैसा करें, बाकी मैं खुद देख लूँगी। ठीक है, ठीक है। सलामत रहें। जी ठीक है। ये इस महीने का हिसाब है।
तुमने पिछले महीने का हिसाब मुझे नहीं दिया ना? बताओ। क्यों नहीं, पिछले महीने का सारा हिसाब दिया जा चुका है। ठीक है, तो फिर एक फाइनल कॉपी प्रिंट कर कर मुझे दे दो, मैं बाद में उसे खुद देख लूँगा। हाँ ठीक है, दे दूंगा। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम 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 सलाम। फरमाइए जनाब, मैं आपकी खिदमत में हूँ। सलाम मैडम। सलाम, आइए तशरीफ रखिए यहाँ। रोज बखैर हो। सलामत रहिए। आप अर्ज़ तशरीफ करूँ आपकी रखिए, खिदमत क्या में? खिदमत मेहरबानी कर सकती हूँ आपकी? अर्ज है कि मुझे 3-4 दिन का बाहर मुल्क का ट्रिप चाहिए। जी, लेकिन ज़्यादा महंगा ना हो। अच्छी बात है। मैं जो आपको जगह बता सकती हूँ वो खलीजे फार्क के कुछ इलाके हैं। कोई ये भी जहाज चुन का मॉडल सकते कितना हैं। खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत है। हाँ, इसमें का कोई छोटा जहाज भी है जो अपने बच्चे के लिए खिलौने के तौर पे ले जाऊं? हाँ, वसूली तौर पर होना मेरा चाहिए। एक 3 ऐसा साल नहीं का नहीं बेटा होगा। है जो जहाज का दिल दादा है। आप हमसे टिकट लीजिए, हम आपके बेटे के लिए एक छोटा सा जहाज बंदोबस्त कर क्या देंगे। आप मेहरबानी करेंगे, एक फ़ोटो खींच देंगे मेरे लिए उस तरफ से? अच्छा, मैं हाँ, उस उस जहाज की तरफ से। फोटो मेरा आपके बेटा लिए लूं? जहाज का दिल दादा है। हाँ, और उस तरफ से थोड़ा क्लियर आ जाए। अभी इससे बोलता है ये कि मैं लीजिए। पायलट बनना चाहता हूँ। जनाब, ये कैटलॉग है, आप लीजिए और इन्हें देख लीजिए। इन कैटलॉग के अंदर सब कुछ मौजूद है, सब कुछ लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ है आपके यहाँ पास पे। करबला और नजफ का भी टूर है? नहीं, अफसोस वहाँ के लिए अभी नहीं है। अभी सिर्फ यूरोप के मुल्कों के लिए ही है। क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं चाहूँगा कि किसी गर्म इलाके में इसीलिए मैंने कैटलॉग दिया है, आप देख लीजिए। इसमें वहाँ पे आपको 4 स्टार होटल भी मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है। जी मैडम, क्या ये 4 स्टार होटल ठीक रहेगा? हाँ सर, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सर्दी खुदा का हाफिज। एहसास जी, नहीं होगा। खुदा क्योंकि हाफिज। सारे होटल्स एयर कंडीशन है। खुदा हाफिज। वहाँ खुदा का हाफिज। 4 जी। स्टार होटल भी बहुत अच्छा अगर आप होता है। इजाज़त दें तो ये कैटलॉग में ले जाता हूँ और अपनी मिसेस को भी दिखाता हूँ। आप इस कैटलॉग को देख लीजिए। इस कैटलॉग के अंदर फोन जी। नंबर मौजूद है हमारा। बहुत मेहरबानी आपकी मोहतरमा। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे सलामत मिलके। रहिए। क्या हाल है? भाई रसूल का क्या हाल है? वाह अली साहब, ताज्जुब है कि आप तशरीफ ले आए। जानते हो ना कि कितना काम है। हाँ जानता हूँ। जो आवाज़ तुम्हें चाहिए थी मैंने भेज दी है। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी। 1 मिनट रुक जाओ, अपना पासवर्ड बताओ। माफ़ कीजिएगा जनाब,
ये लो। और कोई हुक्म? मुझे पहले भी तुमसे कोई काम नहीं था। सच में? हाँ हाँ। ठीक है रसूल, फिर मिलते हैं बाद में। रुको, चाय पीते जाओ। ठीक है, शुक्रिया, बनाओ तुम भी चाय। पी लो। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें कहा था उसको बहुत ही होशियारी से करना होगा। आओ बैठकर तफसील से बात करते हैं। मैंने उस लड़की के बारे में जो कहा था उसका क्या हुआ? देखो, तुम्हें अभी अपना कॉलम जल्दी से तैयार करना होगा। बहुत कम वक्त बचा है इस काम को करने के लिए। वियना में मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा ये आर्टिकल भी पढ़ा जाएगा। एकदम बम की तरह फूटना चाहिए वो आर्टिकल, सब हिल जाएंगे। बहुत जरूरी है और ये बहुत धमाकेदार होना चाहिए। ऐसा हो कि किसी को जवाब देने का मौका ना मिले। यही है। जो बातें बता रहा हूँ इसमें जो कुछ हाँ, करना यही पड़े है। करो। ढूंढ लिया इसे। ये आदमी जो साए में रहता है ये फराद हक्की के करीबी आदमियों में से है और मरजान शरफी की पार्टी में काजमी के साथ उन तमाम लोगों से इसका राब्ता है जो मिनिस्ट्री वाले केस में मुलव्विस हैं। जाहिरी तौर पर यह आदमी खामोश नजर आता है लेकिन ऐसी जगहों पर नजर आता है जहां नहीं होना चाहिए। हम अभी जानते हैं उस आदमी का नाम क्या है। माइकल हशमियान। क्या मालूम कि आप ही लोगों ने उसे ना मारा हो और मेरी फाइल के बोझ को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। आप लोग मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? देखो, ये मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना गुनाह कबूल करूं। खुदकुशी का इम्कान ज्यादा है। आज गुली साबिती के लिए एक पैकेट आया है। एक आदमी को ढूंढना होगा जो कैंप के पास से तस्वीरें ले सके। सिपाहा के सेंटर में। मुतमईन हो कि इमारत का रकबा सही दर्ज? जनाब, मैप रजिस्टर्ड है, सही होना चाहिए। मोहतरमा गुली साबिती। जी कहिए।